नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सामान्य ज्ञान यानी जीके जीएस से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप लोग एसएससी से रिलेटेड किसी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो या रेलवे से संबंधित आरपीएफ, एनटीपीसी, ग्रुप डी या आप लोग पैरामिलिट्री फोर्सेस से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हो या आप लोग अग्निवीर यानी डिफेंस से रिलेटेड, यानी इन सभी एग्ज़ाम में दोस्तों ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं कि रेल इंजन का जो आविष्कार है ये किसने किया था, भारत में सबसे पहले ट्रेन कहाँ चली थी, भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली थी। तो इन सभी क्वेश्चंस के दोस्तों आंसर जानने के लिए आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो का हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और सभी एग्ज़ाम में आपके बार बार पूछे गए। खासकर रेलवे के जो एग्ज़ाम होते हैं इनमें बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आप लोग आरपीएफ में फॉर्म भरे होंगे, अभी एनटीपीसी ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है और आप लोग एएलपी टेक्नीशियन में भी फॉर्म भर चुके होंगे, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, तो आप लोग ज़रूर वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलते हैं दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले दोस्तों मैं आप लोगों से छोटे से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी फ्रेंड्स लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो जीके जीएस की क्लास है डेली हमारे इस चैनल पर आप लोगों को मॉर्निंग में मिलती रहती है। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था। यानी दोस्तों अगर बात करें भारत में रेल का जो आरंभ होता है वो किस वर्ष होता है, तो आपको दोस्तों ध्यान रखना 1853 में भारत में रेल का आरंभ होता है, यानी शुरुआत होता। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो बी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना, बहुत बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। यानी दोस्तों जो आपकी इंडियन रेल है, ठीक है, भारतीय रेल है, इसका जो नेशनलाइजेशन है ये कब होता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आपके रेलवे एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका जो राष्ट्रीयकरण होता है दोस्तों वो होता है 1950 में, यानी 1950 में दोस्तों जो है भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ है, तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है। यानी यहाँ पर आपको बताना है कि भारत में जो सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल है उसका क्या नाम है। तो दोस्तों वह है आपकी विवेक एक्सप्रेस। ठीक है दोस्तों, जो विवेक एक्सप्रेस है ये जो ऐसी रेलगाड़ी है जो सबसे लंबी दूरी तय की है भारत में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो सी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है। यानी दोस्तों भारत में जो सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी है वो कौन सी है, यहाँ पर ये बताना है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, भारत में जो सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी है उसका दोस्तों नाम है शताब्दी एक्सप्रेस। यानी दोस्तों शताब्दी एक्सप्रेस है, ये भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो ए है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिए करिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका लाइक हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि मैं आप लोगों के सामने और अच्छा कंटेंट लेकर हाजिर हूँ, ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करें उसमें आपको वहाँ से क्वेश्चन अपने एग्ज़ाम में देखने को मिले। तो इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इन सभी वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्लास हमारे इस चैनल पर आप लोगों को डेली मिलती रहती है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। तो दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि रेल इंजन का जो आविष्कारक है वो कौन है, यानी किसके द्वारा रेल इंजन का आविष्कार किया गया था। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना, जॉर्ज स्टीफन के द्वारा रेल इंजन का जो आविष्कार है वो किया जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो सी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। तो बात करें अगर दोस्तों रेलवे बोर्ड की, तो इसकी दोस्तों जो स्थापना होती है यानी इस्टेब्लिशमेंट होता है वो दोस्तों कब होता है, तो 1905 में, यानी 1905 में जो है कि रेलवे बोर्ड की स्थापना होती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है।
चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई। यानी दोस्तों भारत की जो पहली रेलगाड़ी के द्वारा जो डिस्टेंस तय की गई है वो कितनी तय की गई है। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना वो जो डिस्टेंस तय की गई है वो कितनी है दोस्तों, तो वह है 34 किलोमीटर। कितनी? 34 किलोमीटर। तो क्वेश्चन का ऑप्शन जो बी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी। देखिए ये भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। जो लोग आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आरपीएफ और एनटीपीसी और ग्रुप डी, जो ग्रुप डी की तैयारी करें उनके लिए तो दोस्तों ये क्लास बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके रेलवे के सभी एग्ज़ाम हैं और इनमें 100% दोस्तों इस क्लास से आपको 2-3 क्वेश्चन अभी जब आपका एग्ज़ाम होगा तब देखने को मिले। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पहले से पहले पूरी देख लीजिएगा, हर एक क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में जो पहली बार मेट्रो रेल सेवा जो आरंभ की गई थी वो किस नगर में की गई थी। तो आपका कोलकाता जो शहर है वहाँ पर। क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है। तो दोस्तों अगर बात करें भारत में जो सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म है दोस्तों वो है आपकी गोरखपुर में, ठीक है। क्वेश्चन का ऑप्शन यहाँ पर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है। यानी यहाँ पर आपको बताना दोस्तों अभी तक भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर एक भी रेलवे लाइन नहीं है। तो ध्यान रखना दोस्तों वो है आपका मेघालय। क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किन्होंने प्रस्तुत किया था। यानी दोस्तों स्वतंत्र भारत का जो पहला रेल बजट है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये जो रेल का पहला बजट है स्वतंत्र भारत का वो दोस्तों जो प्रस्तुत किया गया था ये किया गया था जॉन मथाई के द्वारा। क्वेश्चन का ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेल का स्लोगन क्या है। यानी दोस्तों जो भारतीय रेल है इसका स्लोगन क्या है। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों इसका जो स्लोगन है वो राष्ट्र की जीवन रेखा। क्वेश्चन का यहाँ पर जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है। यानी दोस्तों भारत में जो रेल लाइन बिछाने का श्रेय जाता है वो किसको जाता है, किसको प्राप्त है। इम्पोर्टेंट दोस्तों आपको याद रखना लॉर्ड डलहौजी को जाता है। यानी यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन बी हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी। यानी दोस्तों भारत में जो सबसे पहली ट्रेन चली थी वो किस स्थान पर चली थी। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना मुंबई में, ठीक है, मुंबई में दोस्तों चली थी। तो मुंबई में चली थी और दोस्तों किन स्थानों के बीच चली थी, तो पुणे से ठाणे, आपका पुणे से ठाणे, ठीक है, तो आपको याद रखना है इसके बीच दोस्तों चली थी। और कितनी किलोमीटर दूरी तय की थी, तो 34 किलोमीटर। अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ भी चुका है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना भारत में जो सबसे पहले ट्रेन चलती है वो मुंबई में चलती है। मुंबई में दोस्तों आपका जो पुणे और ठाणे के बीच, ठीक है, तो आपको याद रखना। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है भारत में जो सबसे पहली ट्रेन चली थी वो कब चली थी। तो दोस्तों 16 अप्रैल 1853 को भारत में जो है पहली ट्रेन चलती है। वो भी कहाँ पर, मुंबई में। वो भी मुंबई में कहाँ पर दोस्तों, पुणे और ठाणे के बीच में। तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया। यानी दोस्तों जो रेलवे बजट था उसका जो आम बजट था उसको किस वर्ष अलग किया गया। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा 1924 में, ठीक है। 1924 में दोस्तों जो है
रेल बजट है, इसको सामान्य बजट से अलग किया गया 1924 में, तो आपको ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है। यानी दोस्तों भारत का जो सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है वो कौन सा है, तो दोस्तों वह आपका भारतीय रेल है, इंडियन रेलवे, तो आपको याद रखना है। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है। यानी दोस्तों जो भारतीय रेल है इसका जो नेटवर्क है विश्व में कौन सा स्थान है, तो दोस्तों विश्व में अगर बात करें इसके भारतीय रेल नेटवर्क की, तो वह है दोस्तों आपका चौथा चौथा स्थान, ठीक है। क्वेश्चन का ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है। अगर दोस्तों विश्व में बात करें तो चौथा आप लोग पढ़ चुके हैं, और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि अगर भारतीय रेल नेटवर्क की बात की जाए एशिया में कौन सा स्थान है, तो दोस्तों एशिया में दूसरे नंबर पर है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 20 कि विश्व में प्रथम रेल कब चली थी। अगर बात करें दोस्तों विश्व में जो पहली रेल चलती है वो कब चलती है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना ये जो पहली रेल है 1885 यानी 1825 में विश्व में प्रथम रेल गाड़ी चली थी, तो आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इन सभी वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए, आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे जा चुके हैं और आपके एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को ये जो क्लास है हमारे इस चैनल पर डेली मॉर्निंग में मिलती रहती है आप लोगों को, तो इसलिए इस क्लास को आप लोग देखना बिल्कुल भी मत भूला करें। अगर आप लोग किसी क्लास में भी पढ़ रहे हैं, भविष्य में आप किसी न किसी एग्ज़ाम्स की तैयारी ज़रूर करोगे, तो जीके जीएस पढ़ने के लिए हमारे इस चैनल को आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा सब्सक्राइब करना, क्योंकि जीके जीएस अपना अगर स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके डेली जो वीडियो आपको मॉर्निंग में मिलती है उसको आप लोग देखना बिल्कुल भी मत भूला करें। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।